अस्सलाम वालेकुम जी। जल्दी से आ जाएँ, जल्दी-जल्दी आपको बताऊँ आईब्रोज़ आपने घर में किस तरह से जल्दी-जल्दी बनानी है। आपको एक पेंसिल चाहिए, ब्लैक हो, न्यूड हो, कोई भी हो, एक सीज़र चाहिए और एक ट्यूज़र चाहिए और आपको एक धागा चाहिए, ठीक है जी। अगर आप खुद घर में बना रहे हो तो आम धागा ले लीजिएगा, प्रोफेशनल धागा ना लीजिएगा, कट लग जाते हैं। हम लोगों ने स्पूली ले ली है। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, ये देखें। पहले आप लोगों ने ना सारे बाल ऊपर कर लेने हैं, ठीक है, आराम से। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बताऊँ, अगर आप पॉलर है ना आपका, तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है। जब यहाँ से पॉलर वाले बाल ऊपर करते हैं ना, ये सारे बाल ऊपर जब हो जाते हैं तो बाहर निकल आते हैं। ये वाले बाल ये कट कर देते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। आप लोगों ने अगर नए नए बनवा रहे हो तो आप लोगों ने ये बाल कट नहीं करवाने, उनको कहना है कि इसको आप लोग नीचे कर दो, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। जिनके कट चुके हैं तो वो फिर कुछ नहीं कर सकते। आपने सिर्फ ऊपर से यहाँ से कटिंग करवानी है और कटिंग नहीं करवानी, ये ख्याल कीजिएगा। और जो आपकी शेप हो सिर्फ आपने वही शेप ही दिलवानी है, आपने ज़्यादा शेप नहीं देनी। आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है लाजमी, वरना आप लोगों की ना हार्श लुक आ जाती है। जो नेचुरल चीज़ होती है वो तो नेचुरल ही होती है ना, वो तो बहुत खूबसूरत लगती है। अब आप देखें इनके बहुत ज़्यादा थिक थिक हैं। अब हम इसको ज़रा सा ही बनाएंगे। आपने इस तरह से इसको ऊपर उठाना है। अब आपको मैं ये तरीका बता रही हूँ, ये देखें। आपने ना ऊपर उठा के जहाँ पे ये ऊपर उठता है, ये इस पॉइंट को आपने हाईलाइट कर लेना है। यहाँ इसी पॉइंट से ही आपकी राउंड शेप बनती है, इसी पॉइंट से ही आपकी आर्च बनती है, इसी पॉइंट से ही आपके जितने भी आप लोगों ने अपनी आईब्रोज़ को शेप्स देनी है वो बनती है। बस इस पॉइंट का आपने ख्याल करना है। आँख को दरमियान से उठाना है, जहाँ पे वो उठे वहाँ पर आपने निशान लगा देना है, ठीक है जी। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। ये मिड का पॉइंट होगा, ठीक है, आँखों के दरमियान का पॉइंट होगा। ये देखें, ये आपने मुंह में ले लिया धागा, झात, हाँ जी, दानों के साथ झात। बड़ा गंदा दाना निकला हुआ है मेरे मुंह के ऊपर, पिंपल। अच्छा, आप लोगों ने हाथ के अंदर इसको ऐसे घुमा लेना है और आपने अपने उनको कहना है जी इसको ज़ोर से पकड़ लो, ज़ोर से ऊपर से भी पकड़ लो और नीचे से भी पकड़ लो, और आपने फिर धागा चला लेना है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, मुंह में लेने के बाद आप लोग ने धागा चला देना है और ये ख्याल करना है जनाब, नीचे भी इंसान ही बैठा हुआ है, उसकी बहुत ज़्यादा स्किन खींचनी नहीं है। धागा ऊपर से चलाना है, ख्याल करना है। और इस चीज़ का ख्याल करना है कि धागे की रगड़ ना लगे, ठीक है। धागे की रगड़ लगेगी तो निशान पड़ जाएंगे। ये देखें, ऊपर ऊपर से हम लोगों ने धागे को रख के इसको चला देना है। ये देखें, पेन भी होता है जी, जब बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो तो बहुत पेन होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा से आपने चलाना है ताकि कस्टमर को पेन ना हो। और जब आप लोग देखो कि जनाब थोड़ा सा इसको वक्फा पड़ गया तो सारे बाल एक ही दम निकाल देने हैं। फिर उसके बाद जो होगा 1 मिनट में थोड़ा सा वो करेंगे, उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे। पहले आपने 2-3 बाल निकाल के उसको थोड़ा सा फील करवाना है, ज़रा हीटअप हो जाए जगह, उसके बाद आपने सारे बाल एक ही दफ़ा ही निकाल देना है। इस तरह से आपने हाथ धागा चलाता जाना है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और बाल निकालते जाने हैं। कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा तेज़ धागा पसंद करता है, हल्का करता है। तेज़ ना चलाया करें, उससे कट भी लग सकते हैं और ख़राब भी हो सकता है। मैंने इसको स्लो कर दिया ताकि आप लोग आराम से देख लो, ठीक है। इस तरह से हम लोग चलाएंगे। अब इसको फॉरवर्ड कर देती हूँ। हाँ जी, वीडियो बनाने लगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसको हम लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और इसको आप लोगों ने इस तरह से बाल निकालते जाने हैं और पकड़वाते जाने हैं। थोड़े थोड़े बाल निकालने हैं क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इसको नीट करना है, ज़्यादा हम लोगों ने इसको शेप नहीं देनी, ठीक है जी। इस तरह से हम निकालते जाएँ, सारे बाल निकल जाएंगे और आईब्रोज़ को ऊपर की तरफ करते जाएँ और बाल निकालते जाएँ, ठीक है जी। आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से धागा चला के आपने ये बाल निकाल लेने हैं। आप मुंह वाला धागा भी चला सकते हो, आप हाथ वाला धागा भी चला सकते हो, आप उंगलियों वाला धागा भी चला सकते हो। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो धागा चलाओ, बस धागा चलाना है, ठीक है। धागा चलाने ना आए और अगर धागा रुक जाए तो आप लोगों ने ट्यूज़र पकड़ लेना है और ट्यूज़र से उसको सेट कर देना है। और करीब करीब वाले बाल आप लोगों ने कभी भी धागे से नहीं निकालने, ट्यूज़र से निकालने, इस चीज़ का ख्याल करना है, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये तो मैं कहना भूल ही गई थी, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा और मुझे कुछ पढ़ के एक हर्फ़ी सही हदिया कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।